नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। मैं आपके साथ सीमा शर्मा। आज हम बात करेंगे विविधता में एकता। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत देश जो है सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए जाना जाता है। यहाँ की परंपराएं और यहाँ की संस्कृति बहुत ही खूबसूरत है। विविधता में एकता एक प्रसिद्ध अवधारणा है, अतः हम यह भी कह सकते हैं कि अनेकता में एकता विखंडन के बिना एक रूपता की अवधारणा है। हमारे देश में अनेकता में एकता देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ अपने धर्म के साथ लोग एक दूसरे की भावनाओं के मान और भरोसे को बिना नुकसान पहुंचाए कई धर्मों, नस्लों, संस्कृतियों और परंपराओं के लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। भारत देश एक ऐसा देश कहलाता है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। ईसाई धर्म एक इब्राहिमी धर्म है जो प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है। अन्य इब्राहिमी धर्मों के समान यह भी एक आदर्शी धर्म है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम सदी ईस्वी में फिलिस्तीन में हुई, जिसके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। यह धर्म यीशु मसीहा की शिक्षाओं पर आधारित है। ईसाइयों में मुख्यतः 3 समुदाय हैं: कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स, तथा इनका धर्म ग्रंथ बाइबल है, जिसे 2 भागों में ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में है। ईसाइयों का विश्वास है कि बाइबल की रचना विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 2500 वर्ष पूर्व की गई थी। वास्तव में यह ग्रंथ ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी प्रथम शताब्दी के बीच लिखे गए 73 लाख श्रृंखलाओं का संकलन है, जिसमें से ओल्ड टेस्टामेंट और 27 न्यू टेस्टामेंट में संकलित है। जहां ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों के इतिहास और विश्वासों का वर्णन है, वहीं न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के उपदेशों व जीवन का विवरण है। ईसाइयों के धार्मिक स्थल को चर्च कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। तो हम और विस्तार से जानेंगे ईसाई धर्म के ऊपर आज के मेहमान जानवी जी से। So I would like to welcome Janvi ji. Thank you LBTI News 9 for giving me such a wonderful opportunity to talk about Christianity. So myself Janvi Tohani, I am 15 years old. I want to tell you that what actually Christianity is. Christianity के बारे में जानने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि क्रिश्चियंस का मतलब क्या होता है। जैसे कि कुरान को फॉलो करते हैं मुस्लिम्स, उन्हें मुस्लिम्स कहा जाता है जो कुरान को फॉलो करते हैं। जो सिख धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें सिख कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं उन्हें क्रिश्चियंस कहा जाता है। मैं बाइबल के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूंगी कि बाइबल की हिस्ट्री क्या है। बाइबल की हिस्ट्री ये है कि उसे 1600 साल पहले लिखा गया था और उसका टाइम पीरियड जो है वो 1600 साल था जिस टाइम में उसे लिखा गया। पूरी बाइबल को लिखने के लिए टोटल 40 राइटर्स थे और इस पूरी बाइबल में 66 बुक्स हैं और इन सभी बुक्स को मिलाकर हमें एक बाइबल के रूप में दिया गया है। बाइबल हमें ये बताती है कि पृथ्वी की सृष्टि कैसे हुई और पृथ्वी का अंत कैसे होगा, ये सब कुछ बाइबल में साफ साफ लिखा है। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी पहले कि इस पृथ्वी की सृष्टि कैसे हुई। पृथ्वी की सृष्टि होने में 7 दिन लगे और 7 दिनों में परमेश्वर ने जो जो अपने मुख से बोला वो सब होता चला गया। और 7 दिन में परमेश्वर ने 2 लोगों की सृष्टि की, जिनमें से एक का नाम है आदम और एक का नाम है हवा, यानी कि एडम एंड ईव। इन दोनों को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था और इनके नथनों में अब श्वास फूका था, वो भी जीवन का। और परमेश्वर ने उन्हें अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया था। परमेश्वर ने इन्हें एक आज्ञा दी थी कि ये एक पेड़ का वृक्ष नहीं खाएंगे। पेड़ का एक फल मना किया गया था इन्हें और इन्हें आज्ञा दी गई थी कि वो उस फल को नहीं खाएंगे।
पर उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा और उस फल को खा लिया। ऐसे ऐसे करते हुए धीरे धीरे संसार में पाप आने लगा। आजकल हम देखते हैं कि अपने आसपास भी कि भाई भाई से लड़ रहा है, कभी प्रॉपर्टी के लिए तो कभी किसी चीज के लिए। आपस में लोग लड़ रहे हैं, बैर करते हैं एक दूसरे से, नफरत करते हैं एक दूसरे से। कुछ भी पाने के लिए वो सब कुछ कर जाते हैं। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो लोग हर एक गलत काम करते हैं। और हम अपने आसपास देखते हैं कि पाप इतना बढ़ चुका है कि लड़कियों के साथ रेप इस कदर बढ़ चुका है कि कोई कुछ कह नहीं सकता। लोगों को इतनी गंदी नजर से देखा जाता है। लड़के लड़कियों को देखते हैं और लड़कियां लड़कों को इतनी गंदी नजर से देखते हैं। हमारे सामने है कि हम लोग किस तरह और किस संसार में जी रहे हैं कि वहां पे पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए क्योंकि वो हमें उद्धार दिलाना चाहते थे। उन्होंने हमें उद्धार दिया, उन्होंने हमें शांति दी, इसलिए वो दुनिया में आए। वो हमें पापों से छुटकारा दिलाने के लिए आए। बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़ें और इसके बारे में सोचें तो बाइबल में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर जगत के लिए आया, जगत के हर एक पर्सन के लिए, हर एक मनुष्य के लिए आया। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं आया, किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं आया, किसी इजरायली के लिए नहीं आया, पर वो पूरे जगत के लिए आया। जगत में हम सब आते हैं, कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई एक छूट जाए और दूसरे को ले लिया जाए। परमेश्वर सबके लिए आए और उन्होंने हमें उद्धार दिया। हमारे लिए उन्होंने दाम चुकाया अपनी जान देकर। हम सब देखते हैं कि बहुत सी फोटोज में, वीडियोस में, मूवीज में हम लोगों ने देखा है कि यीशु मसीह को ऐसे क्रॉस पर चढ़ाया गया था। उनके पूरे बॉडी से खून निकल रहा था, उन्हें मारा गया था, उनके कोड़े मारे गए, उन्हें ताड़नाएं मिली, उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया ताकि सिर्फ हम छुड़ाए जाए और हम बचाए जाए। तो अगर हम उन पे विश्वास करेंगे तो हम उनकी महिमा को जरूर देखेंगे। परमेश्वर हमें हमेशा से प्यार करना सिखाते हैं, तो अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। बाइबल हमें ये बताती है कि हम दूसरों से बैर ना करें। अगर हमसे कोई बैर करता है, हमारे अगेंस्ट कोई कुछ करता है गलत, तो तुम उसके लिए भी प्रार्थना करो और वो भी आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जब खुद को दुख दिया, उनके पिता परमेश्वर को भी तो कितना दुख हुआ होगा। हमें भी आज कितना दुख होता है कि अगर हमारा बच्चा, उसको कुछ हो जाए, उसको जरा सा लग जाए, तो पेरेंट्स को बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत हर्ट फील होता है कि उनके बच्चे को कुछ हो गया। तो पिता परमेश्वर ने तो अपने बच्चे को, अपने ही बेटे को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा। उन्हें ताड़नाएं मिली, उन्हें कांटों का ताज जब पहनाया गया तो उन्हें कितना दुख मिला होगा। बाइबल में सब कुछ लिखा है कि क्या क्या हुआ उस टाइम पे, सब कुछ विस्तार से लिखा है। अगर हम बताने जाएं तो बहुत देर लगती है और बहुत कुछ है यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए हमारे पास। मैं ये बताना चाहूंगी कि बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल की एक पुस्तक है मत्ती, उसमें लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इधर बोझ से दबे हुए लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि जो बोझ से दबे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर जब अपनी मेहनत करता है अपने परिवार का पेट पालने के लिए, उसका पेट भरने के लिए इतना कुछ गलत करता है कि झूठ बोलता है, चोरी करता है, बहुत सी चीजें करता है, तो वो बोझ से दबे हुए लोगों में उसको भी काउंट किया जाता है। और परमेश्वर कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी थी, जब उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया था और जो लोग उन्हें मार रहे थे, उन्हें पीट रहे थे, उन्हें गाली दे रहे थे, उनके बारे में बहुत बुरा बोल रहे थे, तो क्रूस पर भी उन्होंने एक छोटी सी दुआ की थी परमेश्वर से कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तू इन्हें क्षमा कर। और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। यीशु मसीह ने हमें क्षमा करने के लिए तब भी जब दुआ करी, तो आज की डेट में हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम अपने बैरियों से बैर करेंगे तो उनमें और हमें कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। और बाइबल ये कहती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर।
जो तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हारे वाले में गलत बोलते हैं, तुम्हारे अगेंस्ट काम करते हैं, तुम्हारे अगेंस्ट खड़े रहते हैं, चाहे तुम सही भी करो तो भी तुम्हारे गलत ही कहते हैं तुम्हें, तो अगर हम उनके लिए दुआ करेंगे तो परमेश्वर उस चीज का फल हमें क्यों ना देंगे। और यीशु मसीह तो हमें यही सिखाते हैं कि तुम दूसरों से प्रेम करो, चाहे वो तुम्हारी निंदा करे, बुराई करे, तुम्हारे बारे में गाली दे, तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, तुम उनसे प्रेम करो। जैसे पिता ने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी उनसे प्रेम करो। और यीशु मसीह और बाइबल हमें दोनों सिखाते हैं कि तुम उन्हें क्षमा करो, चाहे तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ भी करे तुम उन्हें क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है। उनके नाम का मतलब ही ये है, यानी कि उद्धार, सैल्वेशन, शांति, नम्रता, दीनता। और बाइबल में लिखा गया है कि तुम अपने प्रेमी से प्रेम करो और अपने बैरियों से भी प्रेम करो, किसी से नफरत ना करो। और जब हम देखते हैं कि लोग हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, हमारे अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, तो हमारे मन में होता है कि इससे हमें रिवेंज लेना है, इसके खिलाफ हम लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं। लेकिन अगर हम उन्हें माफ करेंगे तो परमेश्वर हमें उसका फल जरूर देंगे। और बाइबल हमें ये सिखाती है। मैं बाइबल से कुछ वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। बाइबल की एक किताब में लिखा है, मरकुस 12 का 30 और 21। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। और दूसरी ये है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। अगर हम दूसरों से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करेंगे। और अगर हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम हमेशा उद्धार पाएंगे, खुशी पाएंगे और शांति हमारे साथ हमेशा रहेगी। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए आए, उन्हें मारा गया, उन्हें गाड़ा गया, लेकिन फिर भी वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी वो जीवते परमेश्वर हैं। इससे बड़ी महिमा आज तक हमने शायद कभी ना देखी हो। परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह की सामर्थ है कि हम लोग आज जिंदा हैं और हम लोग उसकी महिमा को देखते हैं। मैं एक वचन बाइबल से और आपको बताना चाहूंगी। जॉन चैप्टर 3 वर्स 70, यानी कि यूहन्ना 3 का 17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा जीवन पाए। बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। यीशु मसीह के नाम पे अगर हम विश्वास करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ी महिमा को देखेंगे। और बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यानी कि यीशु मसीह को संसार में किसी को दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, परंतु लोगों को अनंत जीवन देने के लिए भेजा था। और अगर हम विश्वास करेंगे, अगर हम और जानना चाहेंगे इस बारे में, तो बहुत कुछ है जानने को। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपने संपूर्ण मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी पूरी शक्ति से सिर्फ प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाते हैं। और अगर हम प्रेम करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला, हम एक बड़ी महिमा को देखेंगे, बड़े ब्लेसिंग्स को देखेंगे अपने लाइफ में। बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि टाइम शॉर्ट है, तो जितना मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेन था, जो छोटा छोटा था, मैं सब बता चुकी हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग इस बारे में और जानना चाहें कि यीशु मसीह क्या है और यीशु मसीह का जीवन कैसा था, तो उनके जीवन के बारे में मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगी। वो बिल्कुल निष्पाप और निष्कलंक थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जब यीशु मसीह के नाम का, उन्होंने जब पिता परमेश्वर के नाम का सुसमाचार लोगों को सुनाना चाहा, तो उन्हें दंड की आज्ञा दी गई, उन्हें मारा गया, उन्हें गाड़ा जरूर गया। लेकिन हम उस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि प्रेम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, सच बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमेशा सच बोलेंगे तो परमेश्वर भी हमारा साथ देंगे। यदि हम गलत करेंगे, हम लोग झूठ बोलेंगे, तो परमेश्वर भी हमारा साथ नहीं दे पाएंगे और ना ही वो देंगे, क्योंकि बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है, माफ करना सिखाती है।
और यीशु मसीह के जीवन के बारे में अगर एक छोटी सी चीज बताना चाहूँ तो वो ये है कि वो बिल्कुल सच में निष्पाप और निष्कलंक थे और उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। उन्होंने हमेशा अपने बैरियों को भी क्षमा किया। वो उन्हें मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिता परमेश्वर के नाम का सच्चा सुसमाचार लोगों को सुनाते थे। उन्होंने परमेश्वर के नाम का सुसमाचार लोगों को सुनाकर काफी लोगों की आंखें खोली। काफी लोगों ने उन्हें ग्रहण किया, काफी लोगों ने उसे समझा। और जब हर चीज का दाम चुकाया जाता है, आई एम प्राउड टू बी अ क्रिश्चियन, कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बता पाऊँ कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में, जीसस क्राइस्ट के जीवन के बारे में, कि उनका नेचर क्या था, उन पृथ्वी की सृष्टि कैसे हुई और पाप कैसे बढ़ा संसार में। मैं उसे बताने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए मैं LBTI न्यूज़ 9 का फिर से एक बार थैंक यू बोलती हूँ। सीमा मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक चांस दिया कि मैं बता पाऊँ कुछ। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जानवी कि आपने इतने अच्छे विचार रखे और जो है उन बातों को हमने भी समझा जो एक बाइबल में लिखी हुई है। और ये प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा कि हमने आपसे इस तरह की बातें जानी है जो भाईचारे को प्रदर्शित करती है और भाईचारे का संदेश देती है। तो बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा जानकारी दी। तो देखा कैसे जानवी ने हमें ईसाई धर्म की जानकारी दी। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। LBTI न्यूज़ 9। धन्यवाद।